नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए के 127 सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे जो सारे सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं ये क्या बात करता है। कि दुर्भर दान के बारे में इसमें बताया गया है कि जहाँ की दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीज़ों के एकल अंतरण के रूप में, जिसमें कि एक पर बाध्यता का बोझ हो और अन्यों पर नहीं, जहाँ अदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे पूर्णतः प्रतिगृहित नहीं करता। इसमें ये बात की गई है कि दुर्भर दान को वो दान होता है जहाँ की दान एक दान है, जैसे ये दान दिया जा रहा है, ठीक है। एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीज़ों के एकल अंतरण के रूप में, एक व्यक्ति को, ये बी है, एक व्यक्ति को एकल अंतरण के रूप में, अंतरण एक हो रहा है एकल अंतरण के रूप में, जिसमें से एक पर बाध्यता का बोझ हो और अन्य पर नहीं। मतलब ये जो ये दो दान है, एक अंतरण हो रहा है इसके लिए, ठीक है। इस पर बाध्यता का बोझ हो और इस पर बाध्यता का बोझ नहीं है। मतलब जैसे इस पर बाध्यता एक संपत्ति है, उस पर किसी के भरण पोषण का बोझ हो, किसी को उसमें से संपत्ति देनी हो, किसी का भाटक चुकाना हो, कुछ भी ऐसा बोझ हो सकता है, और दूसरे पर नहीं है, अन्यों पर नहीं, जहाँ अदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता। तो मतलब जो अदाता है तो वह इस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह उसे पूर्णतः प्रतिगृहित नहीं करता। मतलब ये है कि यदि कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी एक ऐसी संपत्ति किसी अन्य को देता है कि उस पर किसी संपत्ति से किसी की बाध्यता का बोझ हो और अन्य संपत्ति जो है उस पर बाध्यता का बोझ नहीं है, तो ऐसी कोई संपत्ति यदि कोई व्यक्ति देता है तो जो अदाता है उसे वो दोनों ही संपत्ति को प्रतिगृहित करना पड़ेगा। मतलब ये जो बी है वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे ये वाली संपत्ति दे दो या फिर ये वाली दे दो, मतलब इसमें बोझ नहीं है तो ये वाली संपत्ति मुझे दे दो, जिसमें बोझ है तो वो मुझे मत दो, ऐसा नहीं कह सकता है। उसे क्या करना होगा कि उसे, इसमें यही बात है कि जब अदाता को कोई ऐसी संपत्ति दी जाती है कि जिसमें एक में बाध्यता का बोझ होता है और दूसरी संपत्ति पर बाध्यता का बोझ नहीं होता है, तो अदाता के पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो वह उस संपत्ति को पूर्णतः स्वीकार कर ले, प्रतिगृहित कर ले, तभी वह उस संपत्ति पर हक पा सकता है, अन्यथा वह उसको ये नहीं कर सकता है कि बाध्यता का बोझ हटा दे और उसमें जिसमें बाध्यता नहीं है उसको ग्रहण कर ले। तो ऐसा नहीं है, उसे या तो पूर्णतः ग्रहण करना होगा या फिर पूर्णतः त्यागना होगा। दूसरी बात है, जहाँ की कोई दान कई चीज़ों के एक ही व्यक्ति को दो या अधिक पृथक और स्वतंत्र अंतरणों के रूप में वहाँ अदाता उनमें से एक को प्रतिगृहित करने के लिए और अन्यों को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र, चाहे वह पूर्व कथित फायदाप्रद हो या पश्चात कथित दुर्भर हो। इसमें ये बात की गई है, ये जो दूसरा पैरा है, कि यदि कोई संपत्ति ऐसी है जिसका पृथक पृथक है, मतलब ये पृथक है, इसको अलग किया जा सकता है, तो इसमें एक में बाध्यता का बोझ हो, एक में बाध्यता का बोझ ना हो, तो जो अदाता है, ये जो अदाता है, ये अदाता इस संपत्ति को या इस संपत्ति को किसी एक को प्राप्त कर सकता है। मतलब जिसमें बाध्यता का बोझ नहीं है तो वो कह सकता है ये वाली संपत्ति मुझे दे दो, और जिसमें बाध्यता का बोझ हो तो उसको नहीं ले सकता है। मतलब ऊपर वाले में एक ऐसा है कि दो संपत्ति ऐसी हैं जहाँ पर उसे अलग नहीं किया जा सकता, यही है, तो उसे अलग नहीं ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं कि जहाँ की दान एक ही व्यक्ति को कई चीज़ों को एकल अंतरण, मतलब जो अंतरण है वो एक अंतरण किया जाता है, तो जिसमें बाध्यता का बोझ भी होता है और उसमें अन्यों पर नहीं है, और जहाँ दाता उस पर दान मतलब बाध्यता भी होती है और उसको स्वीकार भी कर सकता है, तो वहाँ या तो उससे पूरा स्वीकार करे या पूरा उसे डिनाई कर दे। और दूसरा वाला पहरा ये कहता है जहाँ की वह संपत्ति पृथक पृथक हो जाती हैं यदि संपत्ति, तो वह एक को स्वीकार कर सकता है और दूसरे को इनकार कर सकता है, चाहे पूर्व के कथित के फायदाप्रद हो, चाहे वह संपत्ति फायदाप्रद हो और पश्चात कथित दुर्भर हो, या फिर वह संपत्ति में फायदा हो या फिर उस संपत्ति पर क्या हो, भार भी हो, तब भी। मतलब अलग अलग संपत्ति हैं तो उनको एक को प्राप्त भी कर सकता है और दूसरे को मना भी कर सकता है, परंतु जहाँ एकल अंतरण होता है तो वहाँ उसको पूरा या तो प्रतिगृहित करना होगा या फिर पूरा इनकार करना होगा। अब जो तीसरा पहरा है, इसमें क्या बताया गया है कि निर्हित व्यक्ति को दुर्भर दान, जो अदाता संविदा करने के लिए अक्षम है और किसी ऐसी संपत्ति को जिस पर बाध्यता का बोझ है प्रतिगृहित कर लेता है, वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है, किंतु यदि संविदा के लिए सक्षम होने के पश्चात और बाध्यता की जानकारी रखते हुए बद्धी संपत्ति को प्रतिगृहित कर लेता है तो वह ऐसे आबद्ध हो जाता है। इसमें यह बात की गई है कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति को
कोई ऐसा व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है संविदा करने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये जो एक व्यक्ति है ये संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है और इसको कोई ऐसी संपत्ति दान में दी गई है जिस पर एक अलंतरण हुआ है, मतलब उस पर बाध्यता का बोझ भी है। जो पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एक अलंतरण पर बाध्यता का बोझ भी है और मतलब वो दूसरी संपत्ति भी है उसे, पर या तो उसे पूरी संपत्ति को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, तो बाध्यता के साथ उसे स्वीकार करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। तो यदि कोई स्वीकार कर लेता है, और कैसा व्यक्ति स्वीकार करता है, जो पहली वाले पैराग्राफ में संपत्ति बताई गई उसको कौन स्वीकार करता है? कोई अक्षम व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा है जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है और ऐसा व्यक्ति उस वाले दान को स्वीकार कर लेता है। तो इस वाले व्यक्ति पर बाध्यता का बोझ तब तक नहीं होगा जब तक कि 18 वर्ष की आयु ना पूरी कर ले, मतलब जब तक कि ये सक्षम ना हो जाए काय के लिए, संविदा करने के लिए। और जैसे ही यदि वह सक्षम हो जाता है और बाध्यता की जानकारी इसे मिल जाती है और फिर भी वह संपत्ति को अपने अधिभोग में रखे रखता है, तो वह आबद्ध होगा कि उस पर जो बाध्यता है वह उसका वहन करे। फिर से देखते हैं, यदि कोई अक्षम व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है संविदा करने के लिए और किसी अक्षम व्यक्ति को कोई संपत्ति दी जाती है जिसमें बाध्यता का बोझ होता है और वह उसे प्रतिगृहित कर लेता है, तो जब तक वह उससे फ़ायदा मिलता है संपत्ति का, तो वह तब तक उस फायदे को प्राप्त कर सकता है जब तक कि वह सक्षम नहीं हो जाता संविदा के लिए। मतलब यदि जब वह व्यक्ति सक्षम हो जाएगा संविदा के लिए और उसे जानकारी हो जाती है, पहली बात तो वह सक्षम हो जाए और सक्षम होने के बाद उसे जानकारी हो कि जो उस संपत्ति उसे दान में दी गई है उस पर बाध्यता का बोझ हो, फिर भी वह रखे रखता है, तो वह जो बाध्यता उस पर है उस संपत्ति पर, तो उसे वह बाध्यता को चुकाने के लिए लायबल होगा। और यदि वह उसे जानकारी यदि हो जाती है सक्षम होने के बाद कि इस संपत्ति पर बाध्यता का बोझ है जो उसे दान में दी गई है, तो वह उस संपत्ति को, मतलब यहाँ पर वह निर्वाचन कर सकता है, या तो वह संपत्ति को स्वीकार कर ले तो बाध्यता को भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा, या फिर उसे वो डिनाई कर दे तो वह उसे त्यागना होगा जो उसे लाभ मिल रहा है। ये इलस्ट्रेशन आपके लिए है। यदि आपको लगता है कि समझना चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं और मैं इन्हें बता दूंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।